नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। हाल ही में 14 से 15 जनवरी के बीच में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का ईरान विजिट हुआ था। यानी उन्होंने ईरान का दौरा किया था और यहाँ पर वो अपने ईरान के काउंटर पार्ट से साथ ही साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मुलाकात की है। अब ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर का दौरा ईरान में ऐसे समय में हुआ है जब हूथी विद्रोहियों के द्वारा रेड सी में भारतीय शिप्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो हूथी विद्रोही है इनको ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। इनको ईरान के द्वारा ही जो हथियार है, गोला बारूद है, इनकी सप्लाई की जाती है। इसलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर का ईरान ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का 2 बैक टू बैक विजिट हुआ है जहां पे रसिया और ईरान शामिल है, जिसमें एस जयशंकर जी ने अपने काउंटर पार्ट से तो बात की ही, वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं जैसे रसिया में व्लादिमीर पुतिन और ईरान में उनके राष्ट्रपति, उनसे भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं। ये बहुत ही रेयर है क्योंकि नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट्स ऐसे किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों केस में भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के हेड ऑफ द स्टेट से भी मिले हैं। और जिस समय भारत के फॉरेन मिनिस्टर ईरान में थे, ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर भी बात किए हैं। तो ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर का ईरान विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस पूरे विजिट में बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें हूथीज के अटैक को लेकर भी बात हुई है, चाबहार पोर्ट को लेकर भी बात हुई है, साथ ही साथ अफगानिस्तान और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में भी बात हुई है। आर्मेनिया अजरबैजान ट्रेड और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को लेकर भी इस विजिट में बात हुआ है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो 14 और 15 जनवरी के बीच में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी पहुंच जाते हैं ईरान, जहां पे वेरियस मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है ईरान के साथ, और वहां पे वे अपने काउंटर पार्ट ईरान के विदेश मंत्री से भी मिलते हैं, साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होती है। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हूथीज के द्वारा, हूथीज जो रिबेल्स हैं उनके द्वारा भारतीय शिप्स के ऊपर अटैक। आप सब ने तो ये न्यूज सुनी ही होगी कि अरब सागर में भारतीय जो शिप्स हैं या जो भारत के शिप्स नहीं है पर वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक होना, इस तरीके की न्यूज सामने आई थी। और पूरे रेड सी के आसपास इस समय हूथीज विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, इजरायल, इन सब के जहाजों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक एक भी हमला चीन के जहाज के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के भारत बहुत चिंतित है, क्योंकि भारत का जो रेड सी और उसके आसपास के रीजन में जो ट्रेड है वो मेनली भारत के एनर्जी ट्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है जो ज्यादातर इसी इलाके से गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए जरूरी है कि भारत का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा होती रहे, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अब चूंकि हूथी विद्रोहियों को जो कि यमन में है उनको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, उनको बैक किया जाता है ईरान के द्वारा, तो इसलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं ईरान इस बात को डिस्कस करने के लिए कि ये जो हूथी विद्रोहियों के द्वारा भारत के शिप्स के ऊपर, भारत के एनर्जी सप्लाई के ऊपर जो खतरा उत्पन्न किया जा रहा है उसको डिस्कस किया जा सके। ईरान के द्वारा हूथीज के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो भारत के खिलाफ इस तरह की कोई एक्टिविटी न करें, इसके लिए ईरान पे दबाव बनाया जाए। साथ ही साथ जब एस जयशंकर जी ईरान के लिए रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट एंटनी ब्लिंकन से बात की है। तो ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है अमेरिका की तरफ से ईरान को कोई मैसेजिंग की जा रही हो, यानी भारत के थ्रू अमेरिका ईरान को कुछ मैसेज सेंड कर रहा हो, तो इसलिए भी ये जो विजिट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो डिस्कशन हुआ है वो है चाबहार पोर्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि चाबहार पोर्ट भारत के द्वारा ईरान में विकसित किया जा रहा है और इस चाबहार पोर्ट के रास्ते ही भारत अफगानिस्तान में पहुंच रखता है। तो एक तो ये विजिट अफगानिस्तान को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत अफगानिस्तान को कितना इंपॉर्टेंस देता है, और इसको लेकर ईरान से इस संबंध में बात भी किया है। साथ ही साथ ये जो ईरान में भारत के द्वारा ये जो चाबहार पोर्ट विकसित किया जा रहा है, यहीं से गुजरने वाला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत को रसिया, सेंट्रल एशिया और पूरे यूरोप से जोड़ेगा। अब ये जो कॉरिडोर है इसका पूरा टेस्ट भी हो चुका है कि किस तरीके से ये पूरा कॉरिडोर काम करने वाला है। भारत किस तरीके से इस कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशिया, रसिया और पूरे यूरोप में अपने बिजनेसेस को बढ़ा सकता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के ईरान के साथ डिस्कशन किया गया है। ठीक उसी समय जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रसिया में थे तो उसी समय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रसिया के राष्ट्रपति से भी बात किया गया है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और इसका जो पूरा रूट है ये अजरबैजान से भी होकर गुजरता है। तो वहां पे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ईरान और अजरबैजान के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काफी समय से युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है और इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हुआ है, और इसमें ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है जबकि इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ भारत भी आर्मेनिया को बहुत सारे वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ईरान और अजरबैजान के बीच में जो रिलेशन
रिलेशन सही नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से एक रेल लिंक का प्रोजेक्ट है जो कि ईरान और अजरबैजान के बीच में है, जिसको पूरा किया जाना है इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पूरे मुद्दे पर भी अवश्य ही डिस्कशन हुआ होगा। साथ ही साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो स्थिति है, इन दोनों देशों की जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, और ऐसी स्थिति में ईरान जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। भारत भी बहुत सारे वेपन्स को आर्मेनिया को सप्लाई करता है। तो इस मुद्दे को लेकर भी बात हुई होगी कि किस तरीके से आर्मेनिया को भारत के द्वारा ईरान के थ्रू और वेपन्स किस तरीके से सप्लाई किए जा सकते हैं, ये भी इस एजेंडे में रहा है। इसके अलावा एक न्यूज और आ रही है ऑयल ट्रेड को लेकर के। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका रसिया से बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल्स को इंपोर्ट कर रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका के द्वारा रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं क्रूड ऑयल को लेकर ही, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि भारत भी ईरान के साथ जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको फिर से शुरू कर सकता है। क्योंकि भारत रसिया से क्रूड ऑयल थोड़ा कम परचेज कर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि भारत ईरान के साथ, जो कि भारत के बहुत ही नजदीक है, फिर से ऑयल के इंपोर्ट को शुरू कर सकता है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच में ट्रेड को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब बारे में भी बात हुई है। और इस समय ईरान भी बिल्कुल भारत के साथ ट्रेड करना चाहेगा, भारत के साथ रिलेशन को अच्छा बना के रखना चाहेगा, क्योंकि एक तो उसकी इकोनॉमी सही चल नहीं रही है, दूसरा वह इजराइल और हमास के वार में अपने प्रॉक्सीज के सहारे फंसा हुआ है, तीसरा यह है कि चीन के द्वारा जो ईरान को प्रॉमिस किया गया था कि $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ईरान के अंदर, उनमें से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन के द्वारा ईरान में किया नहीं जा रहा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी तो खुद ही अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे मुद्दे डिस्कस किए गए हैं भारत और ईरान के बीच में कि किस तरीके से भारत और ईरान के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, ईरान के जरिए भारत किस तरीके से अफगानिस्तान में अपनी पहुंच को बनाए रख सकता है, इसके अलावा चाबार पोर्ट को किस तरीके से और विकसित किया जा सकता है, उसके जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है, इस कॉरिडोर में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, साथ ही साथ जो रेड सी में भारतीय इंटरेस्ट है उनको किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, हूतीज के ऊपर ईरान के द्वारा किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी डिस्कशन हुई है ईरान में। साथ ही साथ ईरान रवाना होने से पहले भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो अपने यूएस के काउंटर पार्ट से बात हुई है, इसमें भी ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ईरान को मैसेजिंग की गई है जिसको भारत के द्वारा ईरान तक पहुंचाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस पूरे रीजन में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जितनी तेज गति से चेंज हो रही है, इसमें भारत का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस तरीके से भारत ईरान और रसिया को साथ में लेकर के भारतीय इंटरेस्ट को सुरक्षित कर रहा है, रसिया यूरोप और सेंट्रल एशिया में भारत के इकोनॉमिक प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, भारत की जो ट्रेड है उसको इस पूरे रीजन में बढ़ाना चाहता है, और जिस तरीके से भारत अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के जरिए अमेरिका और रसिया दोनों को साध रहा है, ये काबिले तारीफ है। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर की ये विजिट भी इसी एंगल से देखी जानी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।